हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th का जो चैप्टर था संख्या पद्धति वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती हैं, और हमने उनको पहचानने का निकालने का तरीका समझा था। आज हम इस चैप्टर के प्रश्नावली नंबर 1.1 प्रश्नावली 1.1 का सवाल करते हैं। देखो, ये प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है। उसमें पूछ रहा है शून्य का परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। सवाल है शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो हम जानते हैं, देखो ये सवाल है, यहाँ से ये मैंने सवाल यहाँ से हल किया। परिमेय संख्या कैसे लिखे जाते हैं? P/Q। परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं? P/Q के रूप में। और जहाँ पे P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं और Q जो होता है वो 0 से बराबर नहीं होता। जो Q होता है ये हमेशा 0 से बराबर नहीं होगा। 0 मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से अलग ही होगा, ठीक है ना। प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, लेकिन कभी 0 नहीं होगा यहाँ पे Q। अगर यहाँ पे Q 0 होगा तो ये कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता। अब देखो हमने लिखा है 0। अब देखो यहाँ पे ये 0 है। 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं ना। अगर हम 1 का 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम 0 को 0/1 के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या होती है P/Q। अगर हम इससे तुलना करें तो देखो P और Q जैसे परिमेय संख्या में P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। देखो यहाँ पे हमारा 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। तो जो 0 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पे लिख देंगे क्या, 0 और 1 दोनों पूर्णांक है। 0 और 1 दोनों पूर्णांक है तथा 1 0 के बराबर नहीं आता है। 0 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। अब देखो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कह रहा है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या बताइए। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या बताइए। तो हम देखो परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। परिमेय संख्या निकालते ना हम क्या करते हैं, जिन परिमेय संख्याओं के बीच की हमें परिमेय संख्या निकालनी है, जैसे यहाँ पे हमें 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। तो जब हम 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे तो इसमें क्या करते हैं हम, ये जो दोनों संख्या दे रखी है 3 और 4 जो दे रखी है, दोनों संख्याओं का जोड़ बट्टे 2, मतलब 3 और 4 को जोड़ के अगर जो हम 2 का भाग दे दें तो इनके बीच की परिमेय संख्या निकल आएगी। अब उसने हमसे पूछा 6 परिमेय संख्या निकालिए। तो हम क्या करते हैं, ये देखो एक परिमेय संख्या तो ये निकल आई 7/2। जो पहली परिमेय संख्या निकलेगी वो निकल आएगी 7/2। जब हम दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे तो देखो 3 और 4 के बीच में 7/2 आ गया। जब हम दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे 3 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे तो वो 3 और 4 के बीच की। अगर हम 3 और 7/2 के बीच से अगर परिमेय संख्या निकालें तो वो 3 और 4 के बीच में भी आएगी। इसलिए हम अगर 3 और 4 के बीच की जो दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे वो निकालेंगे हम 3 + 7/2/2। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले 2 आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 + 7/2। और ये परिमेय संख्या के नीचे 2 है ही पहले से। ये जो परिमेय संख्या निकालेंगे 2 का भाग देंगे ना, देखो एक ये होगी 3 + 7/2, तो ये होगी 6 + 7/2 ये बट्टे 2। तो 7 और 6 13, इस 2 का इस 2 में गुणा हो जाएंगे 13/4। ये आ गई दूसरी परिमेय संख्या। अब हम तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे। तो जिस तरह से हमने ये जोड़ा 3 और 7/2 करके हमने ये दूसरी परिमेय संख्या निकाली है, इसी तरह 7/2 और 4 को जोड़ के हम तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे। ये हमने यहाँ पर दूसरी निकाली थी। अब जब हम तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर कर देंगे 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। तो 7/2 + 4/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। 7/2 + 4 था, 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पर, और बट्टे 2 ये 2 हो गया, तो ऊपर हो गया ये 15/2 × 2 15/4। ये आ गई हमें तीसरी परिमेय संख्या। अब देखो ये तीसरी परिमेय, हमने ये 3 परिमेय संख्या निकाल ली, वो पूछ रहा है हमसे 6 परिमेय संख्या। देखो हमने 3 परिमेय संख्या ये निकालनी, एक 13/4 आ गई, एक 7/2 आ गई, एक 15/4 आ गई। अब क्या करते हैं हम, इसके बीच की अभी हमें 3 और निकालनी है। 3 ही निकली है ना, 3 और निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 13/4। अब जब हम करेंगे यहाँ पर 3 और 4 के बीच की चौथी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, 3 और 13/4 को बीच की परिमेय संख्या निकाल देंगे तो वो हो जाएगी 3 और 4 के बीच की चौथी परिमेय संख्या। देखो 3 और 4 के बीच की चौथी परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी, 3 और 13/4 के बीच की परिमेय संख्या। अब हम इनको एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, यहाँ एलसीएम आ गया 4,
ये 4 आ गया, 3 चौक 12 है, 12 प्लस 13 बट्टे 4 बट्टे 2, तो इसको 25 बट्टे कितना आ गया, 25 बट्टे 4 गुणा 2 बराबर 25 बट्टे 8। ये आ गई चौथी परमेय संख्या। अब पांचवी परमेय संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये 15 बट्टे 4 और ये 4 है। अब हम इनके बीच की एक परमेय संख्या निकालेंगे तो वो 3 और 4 के बीच में भी आएगी। अगर हम 15 बट्टे 4 और 4 के बीच की एक परमेय संख्या निकालें तो वो 3 और 4 के बीच में भी आनी है ना। तो हम क्या करेंगे, अगली परमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 बट्टे 4 और 4 के बीच की परमेय संख्या निकालेंगे। तो यहाँ आ गया 15 बट्टे 4 प्लस 4 बट्टे 2, इसका एलसीएम आ गया ये 4 चौक 16 और 15 16 31 और ये इसका 4 का इसमें गुणा होगा 4 दूनी 8, इसका एलसीएम ले लेंगे, फिर 4 का नीचे गुणा हो जाएगा 4 दूनी 8, 31 बट्टे 8। ये होगी हमारी एक और परमेय संख्या। अब हम छठवीं परमेय संख्या निकालेंगे, ये आ गई हमारी 31 बट्टे 8। 31 बट्टे 8 कहाँ पे आई है, हमने कौन सी निकाली है, 15 बट्टे 4 और 4 के बीच की निकाली हमने 31 बट्टे 8, ठीक है ना। अब हम अगर 31 बट्टे 8 और 4 के बीच की परमेय संख्या निकालें, देखो ये आई है ना, ये हमारी 31 बट्टे 8 आई है, किसकी, 15 बट्टे 4 और 4 के बीच की परमेय संख्या निकली है। तो 15 बट्टे 4 और 4 के बीच की परमेय संख्या कितनी है, 31 बट्टे 8। अगर हम 31 बट्टे 8 और 4 के बीच की परमेय संख्या निकालेंगे, यहाँ 31 बट्टे 8 आ जाएगी। अब हम यहाँ 31 बट्टे 8 और 4 के बीच की परमेय संख्या निकालेंगे तो वो 4 और 3 के बीच की परमेय संख्या होगी। अगर हमें 31 बट्टे 8 के या इसके और इस 4 के बीच की परमेय संख्या निकालेंगे तो 4 और 3 के बीच में आएगी ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 31 बट्टे 8 व 4 के बीच की परमेय संख्या। तो 31 बट्टे 8 और ये 4 हो गया, इसके एलसीएम ले लेंगे तो 32 बट्टे ये हो गया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 63 बट्टे 16। तो हमारी जो परमेय संख्या निकलेंगी 6 कौन सी परमेय संख्या निकलेंगी, एक तो आ गई देखो हमारी 25 बट्टे 8, देखो 25 बट्टे 8 हमने यहाँ निकाली थी ना, देखो तो एक तो 25 बट्टे 8 आ गई और दूसरी आ गई हमारी 13 बट्टे 4। 13 बट्टे 4 हमने कहाँ निकाली थी, देखो 13 बट्टे 4 यहाँ निकाली थी, तो ये हमारी 25 बट्टे 8 13 बट्टे 4 एक 7 बट्टे 2 हो गई और एक हो गई 15 बट्टे 4। देखो 15 बट्टे 4 हमने यहाँ से निकाली थी ना, इनको जोड़ने के बाद यहाँ निकली थी हमारी, ये निकली थी 15 बट्टे 4, एक हो गई है 15 बट्टे 4 और एक हो गई 31 बट्टे 8। 31 बट्टे 8 हमने यहाँ निकाली थी और एक हो गई 63 बट्टे 7। देखो इस परमेय संख्या जरूरी नहीं है जैसे मैंने निकाली है ऐसे निकालें, लेकिन हम इनके बीच की परमेय संख्या निकालते हैं। देखो इन दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे, फिर उन दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे, किसी को भी जोड़ के, देखो जैसे हमने निकाला ना ये 13 बट्टे 4 और इन दोनों को जोड़ के निकाल लो, फिर जो आए उसको और इसको जोड़ के निकाल लो, फिर जो आए उसको और उसके पास की संख्या को जोड़ के निकाल लो, इसको जोड़ के निकाल लो, इसको जोड़ के निकाल लो। मतलब हम 4 और 3 के बीच में निकाल लेंगे, जो भी परमेय संख्या निकालेंगे हम 3 और 4 के बीच में निकालेंगे। तो जितनी परमेय संख्या आएंगी वो सब 3 और 4 के बीच की परमेय संख्या आएंगी। कल वाले वीडियो में, इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें बताया था किन्हीं दो संख्याओं के बीच, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अपरिमित परमेय संख्या होती है, मतलब कितनी अनगिनत परमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि हम 3 और 4 के बीच में 2 परमेय संख्या निकाल सकते हैं या 3 या 4 या 5, गिनती कुछ भी नहीं है, अनगिनत परमेय संख्या निकालते हैं। जितनी हमारी संख्या होती है ना इनफिनिटी तक, उतनी हम परमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमारा अगला सवाल है तीसरे सवाल में बोल रहा है 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5 के बीच की 5 परमेय संख्या निकालो। अब देखो 3 बट्टे 4 और 4 बट्टे 5 की परमेय संख्या निकालेंगे तो उसी तरह से निकालेंगे। देखो पहले 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5 को जोड़ देंगे, इसको करके ये 7 बट्टे 10 आ गया। अब 7 बट्टे 10 और 3 बट्टे 5 को जोड़ के फिर एक और निकाल देंगे, फिर देखो ये 13 बट्टे 20 आ गया। अब 13 बट्टे 20 और 7 बट्टे 10 को जोड़ के फिर एक और निकाल देंगे, ये 27 बट्टे 40 आ गया। अब 7 बट्टे 10 और 5 4 बट्टे 5, ये 7 बट्टे 10 आया था ना, ये यहाँ 7 बट्टे 10 आया था, 7 बट्टे 10 और 4 बट्टे 5 को जोड़ के फिर यहाँ पे एक और निकाल देंगे, ये कितना हो जाएगा 15 20 हो जाएगा। 15 बट्टे 20 हो गए, देखो ये आ गया 15 बट्टे 20 आ गया इससे। अब हम 15 बट्टे 20 और 7 बट्टे 10 को जोड़ के फिर एक और परमेय संख्या निकाल देंगे, ये आ गया 29 बट्टे 40, ठीक है ना। अब देखो तुम इसको ऐसे करके लिख दो या जिस तरह से तुमने क्रम जो बनेगा इसका, एक तरफ से 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5 का हमने कौन सी संख्या जो जोड़ के बनाया उसके बीच में कौन सी आ रही है उस तरह से देखो, या तो ऐसे करके लिख दो या देखो इसका जब हम क्रम से लिखेंगे तो इस तरह से हम क्रम से लिख देंगे, ठीक है ना। वो जो पहले जो सवाल नंबर 2 में बताया था वही तरीका, बस इसमें ये बट्टे में दे रखा, उसमें 3 और 4 वैसे दे रखा था, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा अगला सवाल आ गया, प्रश्न नंबर 4। उसमें कह रहा है इसमें ये जो हम इसमें इसने 3 कथन दे रखे हैं। देखो जैसे 1 नंबर ये रहा, 2 नंबर ये रहा, 3 नंबर दे रहा। वो कह रहा है कि इन तीनों में बताओ कौन सही है और कौन गलत है, मतलब कौन सत्य है और कौन असत्य है। सत्य असत्य बताओ और
कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सत्य असत्य तुम किस वजह से बता रहे हो वो भी हमें उसमें बताना है। तो देखो इसमें पहला कथन कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो ये सत्य है। सत्य कैसे? देखो जो प्राकृतिक संख्या वो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक होती हैं, ये सभी प्राकृतिक संख्या हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है? इसमें केवल जीरो और बढ़ा देते हैं, जीरो और बढ़ा के सारी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो सभी पूर्ण संख्या होती है। इसमें ये तो मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सही है, ठीक है ना। इसको इस तरह से लिख देंगे, इसमें लिख दिया अतः सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। अब देखो अगला पॉइंट कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसका उत्तर क्या? नहीं। वो कैसे? देखो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में देखो माइनस की भी संख्या आती है, जीरो भी आता है और धनात्मक भी आती है। लेकिन जो पूर्ण संख्या आती है उसमें केवल जीरो और धनात्मक संख्या आती है, ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आती। इसलिए जब ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आएंगी तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। तो बस इसलिए चूंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं है इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखो तीसरे में क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। वो पूछ रहा है अब तुम बताओ प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हमारा उत्तर क्या? नहीं, क्योंकि देखो परिमेय संख्या 1/2 4/5 5/4 ऐसे करके लिखी जाते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या जो होती है वो बट्टे में नहीं लिखी जाती, वो हमेशा 0 1 2 3 ऐसे करके लिखी जाती है ना। पूर्ण संख्या जो है वो कभी बट्टे में नहीं लिखते, परिमेय संख्या को बट्टे में भी लिख सकते हैं। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। देखो 1 2 3 4 ये भी परिमेय संख्या होती है, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या। अगर वो बोलता क्या प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 होती हैं, परिमेय संख्या होती है, हो जाता। लेकिन उसने क्या बोला? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन देखो 1/2 परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे उत्तर में? नहीं, क्योंकि अतः परिमेय संख्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। ये देखो अभी एक पॉइंट एक एक्सरसाइज में ये 4 सवाल थे, ये अभी मैंने सॉल्व किए हैं। अब जो भी आपको जैसा वीडियो लगे अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।